दोस्तों, स्टेनोटाइपिस्ट की 25 वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यह नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से आउट हुआ है। इसमें सिलेक्शन होने के लिए आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं देना है। इसमें हम बात करें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर वैकेंसीज आई है वह 17 वैकेंसीज है। बाकी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है यानी पहले ही कोई कैंडिडेट चंडीगढ़ हाई कोर्ट में काम कर रहा है और उसका स्टेनोग्राफी अच्छा है तो वह अप्लाई कर सकता है। उन कैंडिडेट के लिए 8 वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में आउट हुआ है। मोस्टली फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कैंडिडेट रोंग कैटेगरी चूज करता है और रोंग फी पे करता है, उनको करेक्शन का टाइम नहीं मिलता है। तो पहले पूरी इंफॉर्मेशन सुन लेना, उसके बाद आप ये फॉर्म अप्लाई करना। चंडीगढ़ में एक कोर्ट है जो कि हरियाणा एंड पंजाब का मेन कोर्ट है, उसमें स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज आई है। 17 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन आउट हुआ था। एंड गाइस 17 फरवरी से लेके 10 मार्च तक आप यह फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजना है। अगर आपकी जॉब लगती है, आपकी जॉब परमानेंट होगी, 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच आपकी सैलरी रहेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट है, इसमें एलिजिबल है। इसमें जनरल कैटेगरी, चाहे आप एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको इन 13 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। एक एग्जांपल आपको दूंगा। अगर आप हरियाणा और पंजाब एंड चंडीगढ़ यूटी को छोड़ के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, चाहे आप बिहार से बिलोंग करते हो, चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हो, अगर दिल्ली बिहार यूपी की इन कैटेगरी आप एस टी एस सी में आते हो तो भी आपको जर्नल में ही कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ? नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी, जब मेरिट लिस्ट बनती है उसमें देखा जाता है कि अभी कोर्ट में कितनी वैकेंसीज वैकेंट है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसीज को बढ़ाया जाता है एंड घटाया जाता है। बाकी यहाँ पे ये 17 वैकेंसीज आई है, ये आप देख लेना आप किस कैटेगरी में कंसीडर करोगे अपनी वैकेंसीज को और किस में नहीं करोगे। आगे जब इसका पॉइंट आएगा मैं आपको बताऊंगा। जो पे अलाउंसेस है सभी आपको जो है, जो भी पंजाब गवर्नमेंट एंड हरियाणा गवर्नमेंट चंडीगढ़ गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको पे अलाउंसेस मिलेंगे। एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज का क्राइटेरिया 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए। एज आपकी 10 मार्च 2026 से काउंट की जाएगी, जो कि इन वैकेंसीज की लास्ट डेट है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में छूट मिलती है, एस टी एस सी को 5 साल की मिलती है, बी सी को 3 साल की मिलती है, लेकिन इस टेबल में ऐसा नहीं है। अब ये टेबल को ध्यान से सुनना है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे लिखा है कि जो एस टी एस सी और बी सी ऑफ पंजाब यानी पंजाब के कैंडिडेट है और हरियाणा के कैंडिडेट है और यूटी चंडीगढ़ के कैंडिडेट है, उनको ओनली 3 साल की छूट दी जाएगी। मतलब 18 से 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पर लेकिन कैटेगरी जो है, इनका सर्टिफिकेट पंजाब गवर्नमेंट का हो, हरियाणा गवर्नमेंट का हो और यूटी ऑफ चंडीगढ़ गवर्नमेंट का हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। बाकी पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की छूट दी जाती है। एक्स सर्विस मैन के लिए डिपेंड करेगा वह कितने नंबर की सर्विस कर चुका है, यानी कितने ईयर की सर्विस कर चुका है। बाकी एक्स सर्विस मैन एंड ऑल डिटेल दिया गया है, पढ़ लेना। एज यहाँ पे जो है डिपार्टमेंटल जो पोस्ट आई है उसके लिए एज का क्राइटेरिया यहाँ पे अलग है। डिपार्टमेंटल के लिए 18 से 35 साल का एज का क्राइटेरिया रखा गया है और ये सेम डेट से ही 10/3/2026 से काउंट किया जाएगा। अब डायरेक्टली क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। इसमें आपका एक डिग्री होना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स से हो या फिर बैचलर ऑफ साइंस से हो या इक्विवेलेंट कोई डिग्री किया हो तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपको प्रोफिशेंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेड सीट की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। अब इस पॉइंट में लिखा है सभी क्राइटेरिया आपका इस वैकेंसीज की लास्ट डेट जो कि 10 मार्च 2026 है उससे काउंट किया जाएगा। फ़ी के बारे में एक बार डिटेल में सुन लेना क्योंकि यहाँ पे फॉर्म बहुत सारे रिजेक्ट होते हैं। देखो, 1000 रुपये उन कैंडिडेट को देना है, 1000 रुपये उन कैंडिडेट को पे करना है जो जर्नल एंड एस टी एस सी बी सी ऑफ एरिया स्टेट अदर देन पंजाब हरियाणा एंड यूटी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। पंजाब हरियाणा यूटी ऑफ चंडीगढ़ को छोड़कर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको 1000 रुपये पे करने हैं। अगर आपके पास पंजाब हरियाणा एंड यूटी चंडीगढ़ का एस टी एस सी बी सी का सर्टिफिकेट है तो आपको 800 रुपये पे करनी है।
पीडब्ल्यूबीडी को भी 800 रुपये पे करनी है, एक्स सर्विसमैन को भी 800 रुपये पे करने हैं एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी यहाँ पे 1000 रुपये पे करने हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं पे करना है। रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख लेना, ये सब रिजर्वेशन यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको ऊपर पहले सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको एक इंग्लिश में शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लिखनी है जिसमें 80 वर्ड्स पर मिनट रहेगा और शॉर्ट हैंड डिक्टेशन का आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा। और गाइज इसको ट्रांसक्राइब करके आपको 20 वर्ड पर मिनट के स्पीड में सेम पैराग्राफ आपको लिखना है। यानी इसका मतलब ये है जो आपको बोला जाएगा वो आपको 80 वर्ड्स पर मिनट में लिखना है, जो आप लिखोगे वही सेम इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करके उसको 20 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। और गाइस 4% से ज़्यादा कोई मिस्टेक करेगा उसको फेल कर देंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे 10 नंबर का एक स्प्रेड शीट टेस्ट आपसे लिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और यह आपको 10 नंबर का होगा। इसमें मिनिमम कम से कम 4 नंबर लेके आने हैं, यानी 40% नंबर लेके आने हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के अकॉर्डिंग लगेगी एंड गाइज उसके बाद आपको एसएमएस ईमेल के थ्रू जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करने के लिए बुला दिया जाएगा। जनरल कंडीशन खास कुछ नहीं है, बस यही इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो गाइज ये रही थी पूरी डिटेल। जो भी आपको डाउट लगता है वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड गाइज थैंक यू सो मच।